Hello and welcome back to our CPPM subject. We have discussed the main concept of loop, and in that we were discussing about the types of loop, the entry control loop and exit control loop. Two types of loop हमने देखी, entry and exit. Okay. तो एग्जिट में क्या होता है कि कंडीशन पहले जो स्टेटमेंट है उनको एग्जीक्यूट करता है और उसके बाद कंडीशन को चेक करता है, जबकि एंट्री कंट्रोल का मतलब क्या है कि लूप में एंटर होने से पहले ही जो भी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करना है उससे पहले ही कंडीशन चेक हो जाती है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्री टेस्ट लूप एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पोस्ट टेस्ट लूप. ओके, चलिए, लेकिन ये जो भी लूपिंग स्टेटमेंट्स हैं सी के अंदर हैं उससे पहले हम देखते हैं कि हम अपने आप लूप कैसे बना सकते हैं. ठीक है, तो प्री टेस्ट लूप इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग व्हाट, व्हाइल स्टेटमेंट. पोस्ट टेस्ट में क्या होता है कि टेस्ट पहले परफॉर्म होने के बजाय क्या होता है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं और उसके बाद कंडीशन को चेक करते हैं. That means post-test loop condition is checked after executing the repeating statements. If the condition is true, it is repeated again. The statements are repeated again. If it is false, then repetition is not performed. Post-test loop is implemented using which statement? Do while statement. ठीक है, ये तो आपके C के लैंग्वेज के जो स्टेटमेंट्स हैं आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो लूप क्रिएट करने के लिए, वो स्टेटमेंट है. लेकिन अब पहले हम सीखेंगे कि हम अपने आप लूप कैसे कर सकते हैं, बना सकते हैं. दैट इज इट इज कॉल्ड लूपिंग एंड काउंटिंग. और ये लूपिंग एंड काउंटिंग का यूज कैसे करना है और कैसे बनाना है, यूजिंग विच स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट एंड गो टू स्टेटमेंट. ये दो स्टेटमेंट का यूज करके हमें क्या करना है, लूप क्रिएट करनी है. And this type of loop is called which type of loop? Fixed loop. Fixed loop or you can say counter control loop. यानी आपके पास क्या होना चाहिए, काउंटर वेरिएबल होना चाहिए. एंड इसके स्टेप्स क्या हैं, पहली चीज क्या है, सेटिंग द लूप काउंटर टू एन इनिशियल वैल्यू. इनिशियल वैल्यू पे सेट करना है हमें किसको, काउंटर को. और इसको लिए हम कौन सा स्टेटमेंट यूज करेंगे, असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज करेंगे. सेकेंड स्टेप क्या है कि increasing the value of the loop counter each time the program segment within the loop has been executed. इंक्रीज करना है वैल्यू या तो डिक्रीज करना है, हमको किस हिसाब से अपनी लूप चलानी है वो डिटरमाइन करेगा कि whether we want to increase the value of the counter or decrease the value of the counter, and this is done using which statement, assignment statement. Okay, and remember, increasing and decreasing the value of counter is done using which technique, it is done using सेल्फ रिप्लेसमेंट टेक्निक. क्यों सेल्फ रिप्लेसमेंट टेक्निक यूज होती है, क्योंकि हमें क्या करना है, ये इनिशियल वैल्यू को लेकर ही चलना है और इनिशियल वैल्यू में हर बार नई वैल्यू ऐड करती जानी है. और वो नई वैल्यू क्या हो सकती है, +1 हो सकती है या -1 हो सकती है, या तो हम चाहें तो अपने स्टेप्स अपने आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो इंक्रीज 5, वी कैन ऑल्सो डिक्रीज 5, एनीथिंग वी कैन डू. बट बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट किसका होता है, +1 का होता है. एंड डिक्रीमेंट किसका होता है, -1 का होता है. एंड लास्ट स्टेप क्या है, टेस्टिंग द लूप काउंटर टू डिटरमाइन वेदर इट्स वैल्यू इज रीच द नंबर ऑफ रिपीटिशन. यानी आपकी जो फाइनल वैल्यू है वहां तक आपका काउंटर रीच हुआ है कि नहीं वो देखना है. उसके लिए हम कौन सा स्टेटमेंट यूज करेंगे, इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे. एंड अकॉर्डिंगली चेंजिंग द फ्लो ऑफ एक्सिक्यूशन बाय यूजिंग विच स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट. ठीक है, तो हमें सिर्फ याद क्या रखना है, हमें चेक करना है कि हम फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचे हैं कि नहीं. उसके लिए हमें कौन सा स्टेटमेंट यूज करना है, इफ स्टेटमेंट. एंड फ्लो को वापस से रीडायरेक्ट यानी रिपीट करना है, बैकवर्ड सेंड करना है, तो कौन सा स्टेटमेंट यूज करना है, गो टू स्टेटमेंट यूज करना है. अब आपको एक चीज याद रखनी है कि ये इफ स्टेटमेंट जो है इट कैन कम एट दी स्टार्ट, यानी लूप को स्टार्ट करने से पहले आ सकता है, या तो लूप में जो स्टेटमेंट्स आपने लिखे हैं वो स्टेटमेंट के बाद आ सकता है. यानी स्टार्टिंग में आ सकता है या तो एंडिंग में आ सकता है, दो चीजें हो सकती हैं. तो लेट अस सी एन एग्जांपल what this is going to do. This program is going to print the table of any number, table of a number. जो भी नंबर यूजर एंटर कर रहा है
उस नंबर का टेबल ये प्रिंट करेगा, ठीक है। एंड नंबर की वैल्यू हमें किस में रीड करनी है, नम में रीड करनी है। I is our counter variable, we have initialized to 1. We are reading the value of number whose table needs to be printed, ampersand number, and this is the label which we have created. This is the label, and the thing which is going to be repeated is this thing. ये क्या करने वाला है, टेबल एक्चुअली प्रिंट करने वाला है, ठीक है। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, काउंटर को इंक्रीमेंट करना है, क्योंकि हमें आगे जाना है। सपोज वी आर प्रिंटिंग द टेबल ऑफ 2 1 2, 2 2 4, ऐसा प्रिंट करवाना है हमें। तो ये काउंटर वेरिएबल जो है ये काउंटर वेरिएबल ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये इंक्रीमेंट हो रहा है 3 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट में क्या आएगा, इट इज 10। ओके, तो ये आपका काउंटर वेरिएबल है। जो चीज इंक्रीज होती है वो क्या होती है, आपकी काउंटर वेरिएबल है। एंड कांस्टेंट इंक्रीमेंट है, यहाँ पे प्लस का इंक्रीमेंट है, ठीक है। तो व्हाट वी आर डूइंग, दिस इनटू, दैट इज ये नंबर है, ठीक है। तो वी आर प्रिंटिंग नंबर, देन आई इंटू आई ही हम कर रहे हैं, आई इक्वल्स टू दोनों का मल्टीप्लीकेशन का आंसर, दैट इज नंबर इंटू आई। देन वी आर इंक्रीमेंटिंग द वैल्यू ऑफ काउंटर। जब भी आप प्रोग्राम करते हो लूपिंग का, तो आपको याद रखना है कि जो वैल्यू इंक्रीज होती है, जो वैल्यू इंक्रीज होती है या तो जो वैल्यू डिक्रीज होती है, उस चीज को आप क्या लोगे, दिस थिंग्स आर नथिंग बट दे आर योर काउंटर, ठीक है। कांस्टेंट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो, उस चीज को आपको क्या कंसिडर करना है, काउंटर कंसिडर करना है। एंड हियर इट इज योर i प्लस प्लस, दिस इज योर विच ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसको आप दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हो, i इक्वल्स टू i प्लस 1, इस तरीके से भी लिख सकते हो। लेकिन हमने यहाँ पर कौन सा ऑपरेटर यूज किया है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया है। फिर हम चेक कर रहे हैं इफ i लेस देन इक्वल्स टू 10, क्योंकि हमें 10 तक जाना है, इसीलिए हमने क्या लिखा है, लेस देन इक्वल्स टू 10। अगर है तो हमें वापस से कहाँ जाना है, गो टू टेबल, दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पर वो वापस से कहाँ आएगा, टेबल पर आएगा, प्रिंट करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, चेक करेगा, फिर वापस से कहाँ जाएगा, गो टू लेबल जाएगा। और ये कितनी बार रिपीट होगा, इट विल बी रिपीटेड हाउ मेनी टाइम्स, 10 टाइम्स। ओके, नाउ लूपिंग एंड काउंटिंग में क्या हो सकता है कि जो आपका स्टेप नंबर 2 एंड 3 है, उसको हम क्या कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं। दे कैन बी ऑल्टर्ड और दे कैन बी चेंज्ड। दैट मीन्स व्हाट, फर्स्ट स्टेप जो है आपका वो एज इट इज है, सेटिंग द लूप काउंटर टू एन इनिशियल वैल्यू, जो हम सेट कर रहे हैं। देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेस्ट द लूप काउंटर कंडीशन फर्स्ट। फाइन, हम क्या कर सकते हैं, लूप काउंटर की वैल्यू को पहले चेक कर सकते हैं, यानी इफ स्टेटमेंट पहले लिख सकते हैं एंड उसके बाद हम कौन सा स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, गो टू स्टेटमेंट, ठीक है। एंड उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि आपका जो भी रिपीटेशन है वो रिपीटेशन परफॉर्म करेंगे और इंक्रीमेंट या तो डिक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, वी हैव केप्ट द इफ स्टेटमेंट बिफोर एग्जीक्यूटिंग द रिपीटेड ब्लॉक। ब्लॉक को रिपीट करने से पहले ही हमने क्या कर दिया है, इफ स्टेटमेंट को लिखा है। जबकि प्रीवियस केस में हमने क्या किया था, पहले स्टेटमेंट्स को रिपीट किया था और बाद में इफ स्टेटमेंट को यूज किया था, ठीक है। तो सेम थिंग, सेम टेबल ऑफ अ नंबर, ठीक है, नंबर डिक्लेयर किया है, काउंटर डिक्लेयर किया है, उसको इनिशियलाइज किया है, नंबर को रीड किया है। देन आई हैव क्रिएटेड द टेबल लेबल, ठीक है, लेबल क्रिएट कर दिया। फिर चेक किया है इफ i लेस देन इक्वल्स टू 10, अगर i की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 10 है तो हमें क्या करना है, रिपीट करना है, इंक्रीमेंट करना है एंड गो टू लेबल, दैट इज टेबल, इट इज गोइंग टू गो बैक। ये सारी चीजें करी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लूप में एंटर होने से पहले ही ये कंडीशन को चेक किया है। तो यहाँ पर हमने कोई भी प्री डिफाइंड सी के स्टेटमेंट नहीं यूज किए हैं, हमने क्या यूज किया है, इफ एंड गो टू का यूज करके लूप क्रिएट की है, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज योर लूपिंग एंड काउंटिंग।
यानी लूपिंग भी आप कर रहे हो और लूपिंग करते करते आप क्या कर रहे हो, काउंटिंग कर रहे हो।